बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक अफसोसनाक इतला दें कि काबुल के ऊपर एयरपोर्ट पे से करीब जो है वो हमले की इतलात मिली है। इलाका जो है धमाकों से गूंज उठा है। इसके बारे में दो मुतज़ाद इतलात थी और पहली इतला ये थी कि एक व्हीकल को टारगेट किया गया है जिसमें खुदकश बम्बार का इंकशाफ किया गया और उसको टारगेट किया गया। अमरीकी फ़िज़ाइया की तरफ से ड्रोन हमला किया गया उनके बाद। और दूसरी जानिब ये इतला थी कि रॉकेट्स फायर किए गए हैं एक घर के ऊपर जो एयरपोर्ट से मुतसिल था, जहां पर दाइश के जंगजुओं का इंकशाफ हुआ। इस हवाले से आपको बताते चले मुसद्दिका इतलात क्या हैं, किसके दाइश के ऊपर जो हमला हुआ है वो कहाँ तक सही बात है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी रूमर सर्कुलेट कर रही हैं इस वक्त और ये भी कहा जा रहा है कि मुतादिद हमले किए जाएंगे। तो इस हवाले से अपने इस वीलॉग में तफसील से आपको वीडियोस के हवाले से आपको बताते चलें कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि अब तक आपके इल्म में नहीं आ सके हैं वो बताएंगे। नए आने वाले नाज़रीन से तमाशा है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते चलें कि अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस कैरीड आउट एयर स्ट्राइक इन काबुल, मिलिट्री ऑफिशियल्स कंफर्म। मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि काबुल में एक एयर स्ट्राइक की गई है और ये एयर स्ट्राइक उस सिक्योरिटी अलर्ट के बाद की गई है जब बाइडन को उसके कमांडर्स ने जो है इस बात की इतला दी और फिर बाइडन ने रिपोर्टर्स को बताया वाशिंगटन डीसी में कि 24 से 36 घंटे जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर नहायत ही अहम है और हमला मजीद हो सकता है, मजीद हमले इसके ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि दाइश के 2 हाई ऑफिशियल्स को अमेरिका ने टारगेट किया, जिसके हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि ये वही लोग थे, वही लोग मास्टरमाइंड से जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया था लास्ट 3 दिन कबल। और 3 दिन कबल जो है 175 हलाकतें हुई, जिसके हवाले से ये भी बताते चलेंगे, जिसमें 13 जो अमरीकी अफवाज के लोग मारे गए थे और तकरीबन 17 के करीब जख्मी है। तकरीबन 30 का काउंट उनका बनता है और ये सन 2011 के बाद से ये दूसरा बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि सन 2011 में 30 अमरीकी फ़ौजियों को एक साथ मारा गया था और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया गया जो एबे गेट के ऊपर था और ये खुदकश धमाका था। और ख़ुदकश धमाके में आपके सामने है कि 175 अफराद हैं, तकरीबन 150 से ऊपर जो हैं वो अभी भी ज़ख्मी हैं, जिसमें से 30 से 40 शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और जिनकी हालत अभी भी नाजुक है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि 160 का काउंट था, 170 का काउंट हुआ और अब 175 का काउंट हो चुका है। बहुत ही ख़तरनाक हमला था और आज के इस काबुल अटैक में भी कहा जा रहा है कि 3 अफराद जो हैं वो इस वक्त हलाक हो चुके हैं और उसमें एक बच्चा भी शामिल है। जो गाड़ी के हवाले से बात की जा रही थी उसके हवाले से आपको बताते चलें कि यहाँ पे अल जजीरा ने भी रिपोर्ट कर दिया है इसको और इस हवाले से अरब न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, साथ साथ AFP ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था क्योंकि लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स उनके वहाँ पे थे और उन्होंने बताया कि खुरासा के जो दाइश खुरासा वाले जो मिलिटेंट्स हैं वो वहाँ पर थे और जिनको टारगेट किया गया। अरब न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है और US ऑफिशियल्स ने इस बात को कन्फर्म भी कर दिया है। American forces launched a drone strike in Kabul on Sunday, targeting a suicide bomber in a vehicle who was aiming to attack the airport, US officials said, as the United States near the end of its military presence in the country. The strike, first reported by Reuters, स्ट्राइक का रिपोर्ट जो अरब न्यूज़ के मुताबिक है, रॉयटर्स का है, जो मुसद्दिका इतलात हैं वो AFP का है कि AFP ने अपने ट्वीट के ऊपर जो है वो इस बारे में आगाह कर दिया था। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि US प्रेसिडेंट ने, जो कि हमने आपको बताया भी, कि इस हवाले से बयान भी दिया और जो विटनेसेस थे, विटनेस रिपोर्टेड एज एक्सप्लोजन नियर द एयरपोर्ट एंड टेलीविजन फुटेज शोड ब्लैक स्मोक राइजिंग इनटू द स्काई, देयर वाज नो इमीडिएट वर्ड्स ऑन कैजुअलिटीज। ये इनिशियल स्टेजेस थी और अब तक की जो जब तक ये वीडियो बन रही है उसमें 3 हलाकतों का सामना हुआ है और अपडेट्स ये कह रही हैं कि मजीद जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। ये हैं अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। आपको बताते चलें कि पंजशेर के इलाके के मामलात, तालिबान इस वक्त मुतादिद महाजों के ऊपर जो है वो उनको मसाइल का सामना है। एक तरफ उनकी कैबिनेट नहीं बन पाई है, कैबिनेट का ऐलान 31 अगस्त को होगा। पॉसिबिलिटी ये कही जा रही है कि कल जो है वो तालिबान अपनी कैबिनेट का ऐलान कर देंगे और US की जानिब से जो इनखला का जो प्रोसेस है वो एंड के ऊपर है। बरतानिया ने अपना प्रोसेस ख़त्म कर दिया है और इस हवाले से
मज़ीद इत्तलात जो हैं वो कल वाज़े होंगी। अब तक की ये जो मुस्तक़िल इत्तलात थी। अब हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे तालिबान को होने वाले इशूज़ के हवाले से। तालिबान को कैबिनेट का इशू है, दूसरी जानिब पंजशेर में जो मामलात हैं अहमद मसूद के, रशीद दोस्तम के और अमरुल्लाह सौले के, वो नहायत ही शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि अहमद मसूद की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर रशीद दोस्तम और अमरुल्लाह सौले का जो प्रेशर है वो उनको बहुत से पॉइंट्स के ऊपर राज़ी नहीं कर पा रहा। तालिबान नहीं चाह रहे कि खुरेजी हो और खुरेजी के हवाले से कोई इक़दाम हो। इंडियन मीडिया इस हवाले से अपना रोल प्ले कर रहा है और शिद्दत के साथ तालिबान के ख़िलाफ़ महाज ओपन किया हुआ है। काबुल के अटैक के ऊपर भी ये कहा गया कि दाइश बेसिकली तालिबान के साथ हैं। इंडियन मीडिया का मौक़िफ़ ये है कि वो ये काम करे, तो तालिबान इस फ्रंट के ऊपर भी देख रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टांस आ रहा है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि जो मंजर आम से, अफ़गानिस्तान के मंजर आम से हटती हुई चीज़ें नज़र आ रही थी वो क्या हैं, वो इस वक्त सऊदिया में जो डजन किल इन हुची अटैक ऑन यमन्स लार्जेस्ट एयर बेस, ये एक बड़ी न्यूज़ है जो कि अभी अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है। इस वक्त जो वीडियो बन रही है इसमें कहा गया है कि 30 सोल्जर्स, एटलीस्ट 30 सोल्जर्स हैव बीन किल्ड एंड 60 वाउंडेड इन हुची अटैक ऑन अ मिलिट्री बेस बिलोंगिंग टू फोर्सेस of the Saudi-led coalition, a spokesman for Yemen Southern Forces said. Sunday attack on the Al Anad military base in the government-held southern province of Laij was carried out using armed drones and ballistic missiles, said Mohammed Al-Naqib, the spokesperson जो हैं उनके। उन्होंने बताया कि हुसियों ने अटैक किया है और हुसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उस एरिया को उड़ाया गया है। कहा जा रहा है कि इस वक्त की जो इब्तदाई मालूमात हैं उसमें इतना ज़्यादा शिद्दत के साथ बेस के ऊपर हमला किया गया है जिसका जानी और मानी नुकसान बहुत हुआ है। और तो और नकीब सेड द डेथ टोल में राइज एज रेस्क्यूअर आर स्टिल स्कोरिंग द सीन। मेडिक्स डिस्क्राइब chaotic situation at the base following the explosion with soldiers carrying their wounded colleagues to safety fearing another attack। डर ये है कि एक और अटैक ना हो जाए। रेस्क्यू के काम चल रहे हैं और इसी दौरान उनको डर है कि हुसी जिनसे सऊदी कोलिजन लेड जो है लड़ रही है अफ़गानिस्तान के इशू के बाद, हुसियों के हवाले से खबरें देना और ख़बर आना बहुत कम हो चुकी थी, मगर यहाँ पे बताते चलें कि ये हुसियों का जो नया अटैक है, क्या इसके पीछे कोई और चाल है। अफ़गानिस्तान के मामले पर से नज़रें हटाना, तालिबान के मामले पर से नज़रें हटाने के लिए काम किया गया है और ये किसी और की जानिब से किया गया है, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप यूएस का में भी यमन हो, क्योंकि सऊदिया उनका दोस्त है। देखते हैं कहानी कहाँ जा रही है। इब्तिदाई रिपोर्ट है, इसके हवाले से मजीद तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत सी फुटेजेस हम शेयर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा दर्दनाक हैं और ब्रूटल एक्ट की वजह से जो है वो कम्युनिटी स्ट्राइक्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर पाते। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज और अपनी वैल्यूएबल सजेशन से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट्स में। शुक्रिया।